अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठ-गांठ हो चुका है। और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी को भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा, तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब यह है कि डिस्टिलर को भारतीय जनता पार्टी याद बचा रही है, या ईडी के साथ उसका साठ-गांठ हो चुका है। यह स्पष्ट हो गया है। वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हो, चाहे कोई शिकायत करे तब, लेकिन इस मामले में यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो यदि उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी। देखिए, अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शीर्ष स्थान में पहुंच गया था। अब हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है देवभूमि में, वहाँ 97% हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं। वहाँ से जो ढलान से उतरी भारतीय जनता पार्टी की, अब वो समुद्र किनारे पहुँच गया है, वहाँ भी वो जाने वाली है। ठीक है, में हम विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी ले रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उसमें एक्सटॉर्शन और भ्रष्टाचार जैसे शेड्यूल ऑफेंस की जांच ईडी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पीएमएलए अंतर्गत ईडी का कार्य किसी अपराध के कमाई से जब्त संपत्ति की जांच करना, उन्हें राजसात करना और दोषियों को सजा दिलाना है। हमारे राज्य में तो ईडी के अधिकारी पुलिस की तरह मूल अपराध में विवेचना कर रहे हैं। ईडी का यह कार्य संघीय ढांचे के मूल भावना के विपरीत है। ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही समस्त अवैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध विधिवेत्ताओं से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और शीघ्र ही समुचित कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। आप लोगों की जो विधायक है वहाँ गए, आप लोग जहाँ पे विधायक जीते हैं, अब वो सीट पर जा रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था?
नहीं जी, इसके पहले तो मैं जयपुर भी गया हूँ और चांपा जांजगीर गया हूँ, राजनांद गया हूँ, कुरूद गया हूँ। ये जीते तो उतने अच्छे हैं ना, ज़्यादा तो है नहीं है। हाँ, तो उतने में चाहूँगा। मतलब 80 सीटों में आप घूम लिए, कैसा फील है कि क्या ओवरऑल कहना चाहिए? ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, और चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, सभी, चाहे गांव के हो, शहर के हो, सब में बहुत उत्साह है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने जिन योजनाओं को लेकर आम जनता के बीच में गए, तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी प्रदेश में कहीं भी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत नहीं मिल रही। बंटवारा बटांकन के बाद अब वो शिकायतें नहीं आ रही है। हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसमें कोई शिकायत नहीं आ रही है। उसी प्रकार से जितने अब नए जो हम लोग नवाचार किए हैं, चाहे गौठान की बात हो, चाहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो, उसमें भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और शिक्षा जगत में जो अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो खोले हैं, उसका बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हो, चाहे कोई शिकायत करे तब, लेकिन इस मामले में ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो यदि उसी को संज्ञान में लेकर भी एसीबी इसमें कार्रवाई करेगी, कराएंगे। सर कल बैठक भी दिन भर चला है, रात को मुख्यमंत्री निवास में ही बैठक। देखिए, चुनाव है तो चुनाव की तैयारी भी होगी, तो मंत्रियों से भी अलग अलग बात की गई कि अपने अपने विभाग में हम लोग किस प्रकार से काम किए हैं, उसको कैसे किस प्रकार से लाभ जनता को मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं। कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई है, कुछ विभागों की चर्चा हुई, तो मंत्री तो अपने विभाग के बारे में बताएंगे। कर्नाटक के एग्जिट पोल में क्या करेंगे? देखिए, कर्नाटक में तो शुरू से ही ये पता था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन वाली सरकार जा रही है, कांग्रेस वहाँ आ रही भारी बहुमत से। और अभी अब जिस प्रकार से एग्जिट पोल के भी रिपोर्ट आ रहे हैं, तो जो पहले जो खबरें आ रही थी उसी को वो मुहर लगा रहे हैं कि ये होने जा रहा है। इस पे भाजपा का